देखो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कुछ। पहला बिल्कुल सिंपल सा लेते हैं, इसका नाम सभी को पता रहता है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। मेन नेम क्या होता है इथेनोइक एसिड, क्योंकि वही आयुपेक नहीं है। नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं एक ही चेन पे, तो यहां पर क्या है, 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में तो एन, और 1,2 डाइओइक एसिड। ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ब्यूटेन 1,2 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट है, अगर हम 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दे तब क्या होगा। तो अगर स्ट्रेट चेन पे हमने 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए तो इनको हमें काउंट नहीं करना मेन चेन में, क्योंकि अगर हम किसी भी डायरेक्शन से काउंट करेंगे तो तीनों एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक और CH2 आएगा, CH2COH। किसी भी डायरेक्शन से सारे के सारे COH एक साथ नहीं आ सकते। तो इस केस में क्या करेंगे, इनको सेपरेटली रखेंगे और इन तीनों को अलग अलग कर देंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये हो गया थर्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप एन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो क्या करना है, अगर 3 लग जाते हैं तो उन तीनों को मेन चेन में काउंट नहीं करना, अलग से लिखना। और जब भी अलग से लिखेंगे COH को पूरा, तो इसको लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन भी आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड हम और कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि ये जो कंपाउंड है ये तो होता है बेंजोइक एसिड, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 COH लगा दें तो ये बन जाता है हमारा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेंजीन रिंग पे एक से भी ज्यादा अगर COH लग गए तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक पे तो हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं उसको, बेंजोइक एसिड। इसमें एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर मान लो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कहीं पे लगे हो, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं एक ही क्वेश्चन में हमने यहाँ पे OH लगा दिया, एक हमने यहाँ पे लगा दिया तुम्हारा Cl, एक लगा दिया Br, एक लगा दिया हमने कीटोन, और फाइनली हमने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहीं से काउंटिंग का शुरू करिए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी हम सबसे ज़्यादा देते हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उसका हम सफिक्स यूज़ करते हैं, और बाकी सभी का हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, इसका क्लोरो, इसका ब्रोमो। तो सबसे पहले जो आएगा लेटर वो कौन सा है, बी, कौन से नंबर पे, 4th पे, तो उसका नाम होगा 4 ब्रोमो। फिर 5 पे है सी, तो 5 क्लोरो। फिर हमारा 3 पे है ऑक्सो और ये है हाइड्रोक्सी, तो H पहला तो 6 हाइड्रोक्सी। फिर 3 पे क्या लगा है हमारा कीटोन, तो कीटोन का क्या होता है हमारा ऑक्सो। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हेप्ट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हो जाएगा, जो हमने जितने प्रीफिक्सेस लिखे हैं इन सभी को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। फिर ये रूट नेम हो गया, ये 1 डिग्री सफिक्स, और ये फाइनली क्या हो गया हमारा 2 डिग्री सफिक्स। तो ये 2 बातों को ध्यान रखना कि कब हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करते हैं। स्ट्रेट चेन में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हो या बेंजीन रिंग पे 2 लगे हो तब उसको अलग से लिखना पड़ता है, तो हम क्या लिखते हैं उसको, डाई या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशन देखते हैं। तो पहली प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, प्रिपरेशन वो फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। जनरली हम इजीली प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं प्राइमरी एल्कोहल को। तो अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है,
जैसे कि इस तरीके का अल्कोहल हमने ले लिया CH3, जिसका नाम है इथेनॉल, और ये कैसा है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं इस अल्कोहल की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा देता हूँ विद वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, या कई बार इसमें लिखा होता है एल्कलाइन KMnO4, और साथ में हम इसके अंदर एक एसिड को भी रखते हैं, तो ये फटाफट कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, सीधा अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड के अंदर। इसके अलावा हम एक और स्ट्रॉन्ग एजेंट को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है CrO3 प्लस H2SO4, जिनको हम कंबाइंडली कहते हैं जोन्स रिएजेंट। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनमें से किसी के भी एक को यूज करेंगे तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड में। और भी एजेंट्स हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रिक एसिड, लेकिन वहाँ उनको यहाँ बुक में मेंशन नहीं है, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। तो पहला तरीका है फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल लेना है हमारे को, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड तरीका है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब बेंजीन रिंग पे कितने भी कार्बन लगे हों, जैसे कि देखते हैं, हमने सबसे पहले बेंजीन रिंग पे एक कार्बन लगा दिया यानी कि टॉल्यूइन, और उसकी रिएक्शन अगर हम KMnO4 से कराते हैं, कैसा KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, तो ये क्या करता है, तुम्हारा सबसे पहले सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ध्यान रखना। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगेगा, COK-, और फिर जब इसकी रिएक्शन तुम प्रोटॉन या H+ से करा दोगे, मतलब एसिड से करा दोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा COOH, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ध्यान रखना, अगर मैं इसको एक स्टेप में लिखना चाहता हूँ तो उसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में KMnO4 और KOH, और फिर सेकेंड स्टेप में हमें लिखना पड़ेगा H+, तो वो जाके कन्वर्ट होगा तो तुम्हारे किस में, COOH में, बेंजोइक एसिड में। शॉर्ट में लिखना तो H+ को यहीं पे लिखना मेंशन्ड होगा। अगला देखो, अगर मान लो बेंजीन रिंग पे मैं एक की जगह 3 कार्बन लगा दूं या 4 लगा दूं, कितने भी लगा दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा 1-फिनाइल प्रोपेन। और इसकी रिएक्शन भी अगर हम किससे कराते हैं, KMnO4 से कराते हैं और KOH से, और एसिड की प्रेजेंस में, एक साथ ही हम दोनों स्टेप को लिख रहे हैं, तो ये सीधा अभी भी किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम एक नोट याद रखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, प्रोडक्ट फॉर्म इज सेम। प्रोडक्ट फॉर्म इज सेम मतलब सेम क्या है, बेंजोइक एसिड। कितने भी कार्बन लगा दो, प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेम ही बनेगा, जिसका नाम क्या होगा तुम्हारा, बेंजोइक एसिड। थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो थर्ड है फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल से प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं इथेन नाइट्राइल, ये होता है हमारा इथेन नाइट्राइल, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड टूट गए, और 2 बॉन्ड जो नाइट्रोजन के टूटे उनसे लग जाएगा ऑक्सीजन, और कार्बन के जो डबल बॉन्ड टूटे उनसे कौन लग जाएगा, हमारा ऑक्सीजन। और जैसे ही होगा ये CH3 डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा, विच इज इथेन अमाइड। और ये काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अमाइन के कन्वर्जन के लिए, कि नाइट्राइल से अमाइड कैसे बनता है, जब उसकी रिएक्शन हम वाटर से कराए तो फर्स्ट स्टेप में बन जाएगा अमाइड, और जब हम इसकी रिएक्शन फिर से करा देंगे वाटर से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर ऐसे टूट जाएगा H+ एंड OH- में। यहाँ से अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर प्लस रहेगा, इस पर कैसे रहेगा, माइनस। तो प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस जाएगा प्लस के पास, तो हमारा बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O OH। और दूसरी चीज क्या बन जाएगी हमारी, अमोनिया गैस। तो अगर हम देखें तो अमाइड बनाने के लिए हम क्या करा रहे हैं, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस।
और अगर हमें सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो हमने यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्यों लिखा है, क्योंकि अमाइन चैप्टर के क्वेश्चन के अंदर ऐसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा है तो वहां पर इस चीज का यूज होता है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो, अमाइन चैप्टर के अंदर उसको देख लेंगे। तो शॉर्ट में अगर हमें लिखना हो डायरेक्ट उसको, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर एक वाटर की जगह हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल का यूज करेंगे, तो हम सीधा किसको बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं और अमोनिया को। तो हमने दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके शॉर्ट में लिख दिया। तो ये तरीका हो गया नाइट्राइल से हम कैसे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो याद रखना पहले स्टेप में अमाइड बनता है और दूसरे स्टेप में क्या बन जाता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हमारा ये नाइट्राइल था, नाइट्राइल से क्या बना, अमाइड, और अमाइड से क्या बन गया हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कैसे यूज करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले RMgX एक कॉमन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कहीं से भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और इसमें हमें पता है प्लस होता है माइनस होता है, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो प्लस जाएगा, माइनस जाएगा प्लस के पास और प्लस जाएगा माइनस के पास, और हमारा बन जाएगा कार्बन, जिसकी एक डायरेक्शन में डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, एक डायरेक्शन में आगे क्या लग गया हमारा R, एक डायरेक्शन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था बट एक ही बॉन्ड रह गया, और उससे आगे क्या लगा Mg और X, ये Mg और X लग गया। फिर सेकेंड स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में टूट जाता है, और अगर ये बॉन्ड टूटता है तो इस पर माइनस रहेगा, इस पर प्लस, क्योंकि मेटल है, नॉन मेटल है, तो प्लस जाएगा हमारा माइनस के पास और माइनस जाएगा हमारा प्लस के पास, हमारा क्या बन जाएगा R, C डबल बॉन्ड O, OH, और साथ में क्या बन जाएगा Mg OH X। तो हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो ध्यान रखना हमें करना क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास जितने भी कार्बन हो उससे अगर हमें एक एक्स्ट्रा कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कन्वर्जन के अंदर जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हम किसका यूज कर सकते हैं, इस रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि R के अंदर हमारा क्या ऐड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद हम फिफ्थ प्रिपरेशन देखते हैं, which is from acid chloride and acid anhydride। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। फ्रॉम फिफ्थ प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, जिसको हम एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, एंड एसिड एनहाइड्राइड, उनसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो पहला है हमारा, हमने यूज कर लिया CH3C डबल बॉन्ड OCl, और उसकी रिएक्शन हमने करा दी वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा H प्लस एंड OH माइनस में, बॉन्ड टूटेगा तो प्लस रह जाएगा माइनस के साथ और माइनस आ जाएगा प्लस के साथ, और हमारा क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OH और साथ में HCl। तो अगर हमें एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से बनाना है तो सीधा हम उसकी रिएक्शन वाटर से करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर हमें एनहाइड्राइड यूज करना है, एनहाइड्राइड देख लेते हैं, जैसे कि ये जो एनहाइड्राइड है इसका नाम होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एनहाइड्राइड कैसे बना है, इथेनोइक एसिड की हेल्प से बना है। और इसकी रिएक्शन अगर हम सीधा वाटर से कराते हैं, सेम जो ऊपर हमने रिएक्शन कराई, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो गया H प्लस OH माइनस, इस पे माइनस होगा क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे कैसा होगा चार्ज प्लस, तो प्लस जाके लग जाएगा माइनस से और माइनस लग जाएगा तुम्हारा प्लस से, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OH। तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा, क्योंकि ये बनता भी कैसे है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से मैं वाटर को रिमूव कर जाऊंगा तो ये इथेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। इथेनोइक एनहाइड्राइड नाम है, बट ये बना किससे, इथेनोइक एसिड से बना है, इसका नाम क्या रहेगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब देखो अगर मान लो हमारे पास दो अलग अलग एसिड आ जाते हैं, जैसे यहाँ देखो एक हमारा आ गया बेंजोइक एसिड और एक हमारा आ गया इथेनोइक एसिड,
और इसको हम अगर वाटर से लगाते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, इसका नाम क्या होगा, ये बेंजोइक एसिड और यहाँ से कौन सा इथेनोइक एसिड। तो पहले उसको लिखते हैं जिसका पहले अल्फाबेट आता है, तो बेंजोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। रिएक्शन अभी भी सेम तरीके से होगी, H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक हुआ, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो माइनस प्लस, प्लस रह जाएगा माइनस के पास और माइनस रह जाएगा प्लस के पास, तो एक हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड और एक हमारा बन जाएगा इथेनोइक एसिड। इसके बाद हमारा लास्ट प्रिपरेशन है, सिक्स प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम एस्टर, उसको देखते हैं। तो फ्रॉम एस्टर जो हमारा लास्ट प्रिपरेशन है, सिक्स प्रिपरेशन, वो है फ्रॉम एस्टर। एस्टर से हम कैसे बना सकते हैं, तो हमने एक एस्टर ले लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। इसका नाम कैसे करते हैं, जो भी ऑक्सीजन के बगल में होता है उसको आगे लिख देते हैं, तो मिथाइल, और बाकी है वही आयन बन गए जिसके लास्ट में OH लगाते हैं, तो इथेनोएट, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। इसकी भी रिएक्शन तुम्हें क्या करना है, सीधा वाटर से करा देनी है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ऐसे ब्रेक होगा H प्लस एंड OH माइनस। अगर हम बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करते तो माइनस आएगा, इस पर क्या चार्ज आएगा प्लस, प्लस चला जाएगा हमारा माइनस के पास और माइनस आ जाएगा हमारा प्लस के पास, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH और साथ में क्या बन जाएगा CH3 OH। तो याद रखना एस्टर कैसे बनता था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम है इथेनोइक एसिड यहाँ पर, और एक अल्कोहल के मिलाने से बनता था, उसको वापस पानी में डाल दोगे तो वापस उन्हीं चीज़ों का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन एंड हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज।